एक समय की बात है। एक किसान था, नाम जुगनू। जुगनू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा सपना था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी फसलें अच्छी हों और उसका परिवार खुशहाल रहे। बहुत नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। जुगनू बहुत धार्मिक भी था। हर सुबह वह मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था। उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। भगवान में बहुत श्रद्धा रखता था, रोज पूजा पाठ करता था। उसकी पूजा में एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष था जो उसे हर दिन नई ऊर्जा देता था। जुगनू एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली और शांति थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार और सहयोगी थे। अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। जुगनू का परिवार था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करते थे। वे सब मिलकर खेतों में काम करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। उनके लिए सब कुछ करना चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखता था। उनको खुश रखना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी जब वह अपने परिवार को हंसते और मुस्कुराते देखता था। उसके बच्चे भी उसकी मेहनत को समझते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। जुगनू एक अच्छा इंसान था। वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। सब उसका आदर करते थे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेक दिली ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया था। लोग उसकी कहानियां सुनते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था गरीबदास जी। वो बहुत पवित्र संत थे। उनके बहुत से अनुयायी थे। संत गरीबदास जी पूरे देश में घूम रहे थे, भगवान का प्रचार कर रहे थे। वो जुगनू के घर रुके। जुगनू ने उनका खुलकर स्वागत किया, उनको खाना पीना, रहने का ठिकाना दिया। संत गरीबदास जी मान गए। जुगनू के आदर सत्कार से खुश हुए। कुछ दिन रुकने का फैसला किया। जुगनू एक मुसीबत में था। उसके पास एक बैल था जो अब काम करने से मना कर रहा था। यह बैल पहले बहुत मेहनती था, लेकिन अब वह आलसी हो गया था। उसका एक बैल बहुत आलसी हो गया था। वह दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता और कुछ भी नहीं करता। जुगनू को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। बैल काम करने से मना कर देता था। जब भी जुगनू उसे खेत में ले जाने की कोशिश करता, बैल जिद्दी हो जाता और हिलने से भी इनकार कर देता। इससे जुगनू बहुत दुखी था। वह सोचता था कि अगर बैल ने काम करना बंद कर दिया तो उसकी फसल कैसे उगेगी। उसे खेत जोतने के लिए बैल की जरूरत थी। बिना बैल के वह अपने खेत की जुताई नहीं कर सकता था और न ही फसल उगा सकता था। बैल के बिना वो फसल नहीं उगा सकता था। खेत खाली पड़े रहते और जुगनू की मेहनत बेकार हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दिन रात इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता रहता। जुगनू ने बहुत कोशिश की। उसने बैल को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बैल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। बैल को काम करने के लिए समझाया। उसने बैल को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन बैल ने उसकी एक न सुनी। बेचने की भी कोशिश की। जुगनू ने सोचा कि अगर यह बैल काम नहीं कर सकता तो उसे बेच देना ही बेहतर होगा, लेकिन कोई भी इस आलसी बैल को खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन कुछ काम नहीं आया। जुगनू ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। बैल ने आलसी बनने की ठान ली थी। वह अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था और जुगनू की हर कोशिश को नाकाम कर देता। जुगनू परेशान हो गया था। वह सोचता था कि अब क्या करेगा। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें इस बैल पर टिकी थीं, लेकिन अब वह निराश हो चुका था। अंत में जुगनू ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। उन्होंने उसे कुछ उपाय बताए, लेकिन जुगनू को यकीन नहीं था कि वे काम करेंगे। फिर भी जुगनू ने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्गों के बताए उपायों को आजमाने का फैसला किया। उसने बैल को प्रेरित करने के लिए नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे बैल ने काम करना शुरू कर दिया। जुगनू की मेहनत रंग लाई और बैल ने फिर से खेत में काम करना शुरू कर दिया। जुगनू बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई।
अब वह अपने खेत में फसल उगा सकता था और उसकी चिंता दूर हो गई थी। एक दिन संत गरीबदास जी ने जुगनू की यह हालत देखी। जुगनू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी फसलें सूख रही थीं और उसका बैल, जो कभी खेतों में जोश से काम करता था, अब आलसी और थका हुआ दिखता था। उन्होंने आलसी बैल को देखा। बैल की आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन में हार मान ली हो। जुगनू के चेहरे की चिंता देखी। जुगनू की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह अपने बैल की हालत से बहुत परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि अगर बैल काम नहीं करेगा तो उसकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। संत मुस्कुराए। वो बैल के पास गए। संत गरीबदास जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने बैल के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया। उसके कान में कुछ कहा। संत ने बैल के कान में कुछ फुसफुसाया, जैसे कोई गुप्त मंत्र हो। बैल ने संत की बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। कुछ चमत्कार हो गया। बैल उठ गया, काम करने लगा। जैसे ही संत ने बैल के कान में कुछ कहा, बैल ने तुरंत उठकर काम करना शुरू कर दिया। यह देखकर जुगनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत जोतने लगा, पूरे जोश के साथ। जुगनू हैरान रह गया। बैल ने इतनी ऊर्जा और जोश के साथ खेत जोतना शुरू कर दिया जैसे वह कभी थका ही ना हो। जुगनू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। बैल ने बिना रुके काम करना जारी रखा। उसने बैल को इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा था। जुगनू ने अपने बैल को इतनी मेहनत और लगन से काम करते हुए कभी नहीं देखा था। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बहुत खुश हो गया। जुगनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने संत गरीबदास जी का धन्यवाद किया और उनकी इस चमत्कारी मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। अब जुगनू को यकीन हो गया था कि संत गरीबदास जी के पास सच में कोई दिव्य शक्ति है। जुगनू संत गरीबदास जी के पास भागा, उनके पैर छुए और पूछा, बाबा, आपने ये कैसे किया? आपने मेरे बैल से क्या कहा? संत गरीबदास जी मुस्कुराए और बोले, ये बैल सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरे पुराने शिष्य का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में वो एक आलसी आदमी था, अब वो अपने पिछले कर्मों की सजा भुगत रहा है। लेकिन चिंता मत करो, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसने अपना सबक सीख लिया है। भाग 6। जुगनू का बदलाव। जुगनू हैरान था। उसे एहसास हुआ कि संत गरीबदास जी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो सच्चे संत थे। जुगनू ने उनका शिष्य बनने का फैसला किया। उसने संत से मोक्ष का रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी मान गए। उन्होंने जुगनू को भगवान के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, मेहनत और भक्ति के महत्व के बारे में बताया। भाग 7। भक्ति का जीवन। जुगनू ने संत की शिक्षाओं का पालन किया। उसने अपनी सारी दुनियावी संपत्ति छोड़ दी। उसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। वह संत गरीबदास जी का अनन्य भक्त बन गया। उसे अपनी भक्ति में सच्ची खुशी मिली। उसने सीखा कि सच्चा धन आध्यात्मिक विकास में है। जुगनू का जीवन बदल गया। वह अब चिंतित किसान नहीं था, अब वह एक शांत भक्त था। उसे अपनी असली मंजिल मिल गई थी। भाग 8। सीख मिली हमें क्या। जुगनू और आलसी बैल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाती है। यह हमें विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भगवान की सेवा में है। भाग 9। ज्यादा देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई? क्या आप ऐसी ही और आस्था और चमत्कार की कहानियां सुनना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।